अगर प्यार के बारे में बातचीत की जाए तो ज़्यादातर लोग किसी न किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन माँ एक ऐसा शब्द है जो निस्वार्थ अपने बच्चों को प्यार करती है। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें एक बेटे को सज़ा हो जाती है और वो जेल के अंदर बंद होता है। उसको सज़ा उसकी पत्नी की मौत के बारे में होती है कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है, लेकिन माँ इस सब को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। माँ कहती है कि मेरे बेटे ने मेरी बहू को नहीं मारा है। उसके लिए वो तमाम तरह की कोशिशें करती है, लगातार 2 साल तक मेहनत करती है और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो सफल भी हो जाती है और अपने बेटे को जेल से छुड़वा लेती है और जो हकीकत में कातिल होते हैं उनको पुलिस के सामने लेकर आती है। दोस्तों, माँ का ऐसा रूप देखकर सभी माँ को सलूट करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हर किसी को ऐसी माँ मिलनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, बिहार प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर का एक गोरखा थाना क्षेत्र है। इसी का एक गांव है सरिया गांव। ये सरिया गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक परिवार में विकास शर्मा, उसकी पत्नी होती है ललिता देवी और उनका एक बेटा होता है मनोज शर्मा और जिसकी उम्र होती है 24 साल। दोस्तों, मनोज शर्मा की 2015 में शादी हो जाती है पड़ोस के ही गांव से और जिस लड़की से उसकी शादी होती है उसका नाम होता है रिंकी शर्मा और उसकी उम्र होती है 22 साल। दोनों की शादी होकर आती है तो बड़े ही अच्छे तरीके से शादी होकर आती है और अच्छे से ये रहने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका समय बीतता है तो आपस में इन दोनों की तकरार बढ़ने लगती है। इसका वाकया होता है जब ललिता शर्मा अपने बेटे की बहू रिंकी को एक फ़ोन पर बात करते हुए देख लेती है और उसे लगने लगता है कि शायद ये मेरे बेटे को छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ में बातचीत कर रही है। उस पर जो सास होती है बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और परेशान होकर अपनी बहू के साथ में लड़ाई करने लगती है। दोस्तों, उस लड़ाई के बाद में वो बहू एक दिन अपने घर से इस कदर गायब हो जाती है कि पूरा दिन बीतने के बाद भी घर पर नहीं आती। जैसे ही शाम होती है, पूरे घर वाले उसकी जांच पड़ताल में लगते हैं। उसे इधर उधर तलाश किया जाता है। इधर की के मायके वाले होते हैं, उनको भी फ़ोन करके बताया जाता है, तो वो भी उस लड़की की खोज में लग जाते हैं, लेकिन कहीं से भी उस लड़की का अता पता नहीं चलता। दोस्तों, पूरा दिन पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। अगला दिन जैसे ही आता है, पड़ोस के ही गांव में एक डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी ऐसी महिला की मिलती है जिसकी उम्र लगभग 22 से 24 साल, यानी कि रिंकी की जैसी उम्र की महिला की वो डेड बॉडी मिलती है। उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। रिंकी के माता पिता को पता चलता है कि पड़ोस के ही गांव में एक डेड बॉडी मिली है, तो रिंकी के माता पिता भी वहां पर दौड़कर पहुंच जाते हैं और जाकर उस डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर रोने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं, ये तो हमारी बेटी रिंकी है। अब इस पर पुलिस एकदम से हरकत में आ जाती है और डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर घर वालों से जब बातचीत की जाती है तो घर वाले यही कहते हैं कि इसको मारने वाला कोई और नहीं, इसका खुद का पति मनोज शर्मा है। अब पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आ जाती है और मनोज शर्मा के घर का रुख किया जाता है। मनोज शर्मा को अपनी कस्टडी में ले लेते हैं और फिर मनोज शर्मा से जब पूछताछ करते हैं तो मनोज शर्मा एक ही बात कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को नहीं मारा, मुझे नहीं पता मेरी पत्नी के साथ में ऐसा कैसे हुआ है, मैंने तो अपनी पत्नी के साथ में कुछ किया ही नहीं है। इस पर जो मनोज की मम्मी होती है ललिता शर्मा, वो भी पुलिस वालों से काफ़ी गिड़गिड़ाती है, काफ़ी मिन्नतें करती है और कहती है कि साहब, मेरे बेटे ने बहू को नहीं मारा। अब पुलिस वाले माँ की भी एक नहीं सुनते और बेटे को पकड़कर सीधा जेल के अंदर भेज देते हैं। अब लगभग 1 साल का समय बीत जाता है और जो माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और एक दिन अपने बेटे से जेल में मिलने के लिए जाती है और वहाँ जाकर अपने बेटे से कहती है कि बेटा, मेरे सर के ऊपर हाथ रख कर बता कि तूने हकीकत में हमारी बहू को नहीं मारा। उसका बेटा कहने लगता है कि माँ रिंकी को नहीं मारा, मैं तेरी कसम खाकर कहता, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब माँ
पूरा मामला सुनकर एकदम से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और अपने अंदर ये ठान लेती है कि अब मुझे इस सब का खुलासा करना ही होगा। उसके लिए वो रिंकी के गांव में जाती है और रिंकी के गांव में जब आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करती है तो उसको पता चलता है कि इसका अवैध संबंध गांव के एक लड़के के साथ था जिसका नाम मयूर मलिक है। और मयूर मलिक भी उसी दिन से गायब है जिस दिन से रिंकी यहाँ से गई है। अब माँ एकदम से फिर पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस वालों से जाकर कहने लगती है कि हमारी बहू को मारने वाला कोई और है, मेरे बेटे ने हमारी बहू को नहीं मारा, उसका अवैध संबंध उसी के गांव के एक लड़के के साथ चल रहा था, वो उसी दिन से गायब है। अब पुलिस वाले माँ से कहने लगते हैं कि माताजी तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है, तुम तो ऐसे ही फालतू में हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो। माँ फिर अपने घर हार थक कर आ जाती है, लेकिन माँ रुकती नहीं है। माँ के अंदर जो जज्बा होता है वो जज्बे के साथ धीरे धीरे तलाश में लग जाती है और मयूर मलिक की तलाश में लग जाती है। उसकी तलाशी लगभग 1.5-2 साल के बाद 2017 में पूरी होती है, जब पता चलता है मयूर मलिक एमपी के जबलपुर के बिलहरी गांव में कामकाज किया करता है। अब माँ एकदम से फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और पुलिस वालों को सारा वाकया बताती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब उस लड़के की तलाश हो चुकी है, उस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल चुका है, वो मध्य प्रदेश के जबलपुर के एक गांव में रहता है। अब पुलिस यह सब पूरा मामला सुनती है तो पुलिस को भी लगने लगता है कि क्यों ना अब इस माँ की मदद की जाए। फिर पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और एमपी के जबलपुर की पुलिस से बातचीत करती है और वहां के चौकी इंचार्ज को अपने साथ में लेकर बिलहरी गांव में पहुंच जाती है। और वहां जाकर जब मयूर मलिक के घर पहुंचा जाता है तो घर का जो नज़ारा देखती है, पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पुलिस वाले वहां पर देखते हैं मयूर मलिक खुद भी है, उसकी पत्नी है और 1 साल का उनका बेटा भी है। जब पत्नी को देखते हैं तो एकदम से वो चौंक जाते हैं। वो पत्नी कोई और नहीं, वो रिंकी शर्मा थी जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी। अब पुलिस वाले बहुत ही तेज़ी के साथ एक्शन मोड में आते हैं और दोनों को अपनी गिरफ्त में लेकर उन्हें वापस बिहार के मुजफ्फरपुर में ले आते हैं और वहां लाकर जब उनसे पूछताछ करते हैं तो की जाती है। तो पूछताछ में रिंकी शर्मा बताती है कि मेरे संबंध मेरे ही गांव के लड़के के साथ थे और मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती करा दी थी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपनी ससुराल में जाने के बाद भी खुश नहीं थी और मेरी सास को भी मेरे बारे में पता चल चुका था। मैं अपने आप को वहाँ से अलग करना चाहती थी और एक दिन मौका देखकर मैं घर से फरार हो जाती हूँ। और फरार होने के बाद जब घर वालों को पता चलता है तो घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अगले दिन जैसे ही गांव के पड़ोस में एक महिला की डेड बॉडी मिलती है तो घर वाले उस डेड बॉडी को रिंकी शर्मा बता देते हैं, क्योंकि घर वाले भी नहीं चाहते थे कि हमारी गांव के आसपास के लोगों में बदनामी हो, क्योंकि हमारी बेटी गांव के ही एक लड़के को लेकर भाग चुकी है। जब ये पूरा मामला पुलिस सुनती है तो पुलिस उनसे पूछती है कि वो मरने वाली लड़की कौन थी। अब वो कहने लगते हैं कि हमें उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कौन थी और कौन नहीं थी। अब तुरंत ही पुलिस एकदम से दूसरे एक्शन मोड में आती है और रिंकी के माता पिता के घर पहुंचती है। लेकिन रिंकी के माता पिता को पहले ही इस सब के बारे में पता चल चुका था, वो घर से फरार हो जाते हैं और आज भी पुलिस उनकी जांच पड़ताल में लगी हुई है। आज भी वो घर से फरार हैं, उनका कहीं भी कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? माँ के जज्बे को मैं तो सलाम करना चाहता हूँ, जो माँ ने अपने बेटे को इस तरह से बचाया। माँ के जज्बे में इतनी ताकत होती है, अगर माँ जो चाहे वो सब कुछ कर सकती है और एक माँ ही ऐसी होती है जो निस्वार्थ अपने बच्चों के प्यार में इतना बड़ा कदम उठा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसी माँ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। रिंकी शर्मा और उसका जो बॉयफ्रेंड है मयूर मलिक, उन दोनों को पकड़कर जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही घिनौना काम किया था अपने आप को मरा हुआ दिखाकर। और जो उनका 1 साल का बच्चा है वो भी कुछ समय तक उनके साथ जेल में ही रहेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या विचार रखते हैं? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें।
दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस जरा से भी प्रभावित करते हैं, जरा से भी अच्छे लगते हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।